नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक में, जो कि हर एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद। गायत्री मंत्र ऋग्वेद वेद से लिया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों, पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी? पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 1526। 1526 ईस्वी में पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी गई थी। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा नदी। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी को माना जाता है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? जिसका सही आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी, 5 जून। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्तचाप ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने वाला अंग कौन सा है? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुर्दा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? जिसका सही आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए, माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश किस प्रकार की तरंग है? प्रकाश किस प्रकार की तरंग होती है? जो कि सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ तरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध में कौन सा प्रमुख प्रोटीन पाया जाता है? दूध में कौन सा प्रमुख प्रोटीन पाया जाता है? जिसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कैसीन। दूध में कैसीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। अगला प्रश्न है, मलेरिया रोग का कारण क्या है? मलेरिया रोग का कारण क्या होता है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम मलेरिया रोग का प्रमुख कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शहर पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है? कौन सा शहर पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है? जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, जयपुर। पिंक सिटी के नाम से जयपुर जाने वाला शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटी किस अनुच्छेद में वर्णित है? पहला मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में वर्णित है? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 51 ए। अनुच्छेद 51 ए में पहला मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज शामिल है। अगला प्रश्न, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? जिसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, 8 मिनट। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट का समय लेता है। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र जोड़ा गया है? किसके द्वारा भारतीय ध्वज में चक्र जोड़ा गया था? जो कि सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, दांडी मार्च कब शुरू हुआ था? दांडी मार्च की शुरुआत कब हुई थी? जिसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1930। 1930 में गांधी जी द्वारा दांडी मार्च की शुरुआत साबरमती आश्रम से किया गया था। अगला प्रश्न है, गिद्ध संरक्षण हेतु भारत का पहला अभ्यारण्य कहाँ पर है? गिद्ध संरक्षण हेतु भारत का पहला अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गुजरात।
अगला प्रश्न है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है? भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अप्सरा। अगला प्रश्न है, नील नदी किस महाद्वीप में बहती है? नील नदी किस महाद्वीप में बहती है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अफ्रीका। अगला प्रश्न है दोस्तों, हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है? हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोहा। हीमोग्लोबिन में लोहा धातु पाया जाता है। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस प्रभाव मुख्य रूप से किसके कारण होता है? ग्रीन हाउस प्रभाव मुख्य रूप से किसके कारण होता है? जो कि सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ग्रीन हाउस प्रभाव मुख्य रूप से पाया जाता है।